सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ानू का एपिसोड नंबर 42। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन ने युवाल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उसने सबसे पहला बेली डैनमो का मुकाबला किया और एक जबरदस्त मूव के साथ उसे हरा दिया था। बाद में यूशिन ने सभी कंटेस्टेंट के साथ एक साथ ही फाइट की और इसमें भी वो जीत गया था। हालांकि शुआनमिंग ने यूशिन पर स्नीक अटैक कर दिया तो यूशिन ने उसे धोबी पछाड़ देते हुए हरा दिया था। इस तरह से यूशिन युवान ट्रायल्स जीत जाता है। अब आगे तो हम देखते कि हाउटियन पैलेस में सेलिब्रेशन की जा रही थी। सीनियर हाउटियन यूशिन से कह रहे थे कि किन्यू, तुमने हमारी फैमिली की बहुत मदद की है और उसके लिए हम सभी तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुम्हारी वजह से हम युवान ट्रायल पास कर पाए और तुम्हारा यह एहसान हाउटियन फैमिली कभी नहीं भूलेगी और इसी वजह से हम तुम्हारे लिए टोस्ट करना चाहते हैं। वहाँ पर हाउटियन फैमिली के कई सारे डिसाइपल थे जो यूशिन को रिस्पेक्ट देते हुए अपना ग्लास रेज करते हैं। ये देखकर यूशिन भी अपना ग्लास रेज करते हुए इसे पी लेता है। यूशिन के बाद सभी लोगों ने शराब पी ली थी। हाउटियन तो बहुत ज्यादा खुश थे। वो कह रहे थे कि आज की शाम बहुत खूबसूरत है और मैं इसमें एक अनाउंसमेंट करके इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। मैं जो बोलने वाला हूँ वो इस जश्न में 4 चांद लगा देगा। जिसके बाद वो कहते कि जैसे कि आपको पता है मेरी बेटी शुई किन्यू के साथ इंगेज्ड है, मगर उनकी शादी की डेट अभी तक फिक्स नहीं थी। लेकिन आज मैं अनाउंस करता हूँ कि जल्दी इन दोनों की शादी हो जाएगी। ये सुनकर तो यूशिन को खांसी आ रही थी तो शुई तुरंत ही अपने फादर से कहती कि पापा आपको कोई गलत फहमी हुई है, मगर वो अपनी बात पूरी कर पाई इससे पहले हाउटियन को खांसी आना शुरू हो जाती है। उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, जो देखकर शुई बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी। वो तुरंत ही अपने फादर को संभालने लगती है। तब तक यूशिन अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई को एक्टिवेट करके उन्हें चेक करता है और उसे पता चला कि हाउटियन की कोर इंजर्ड है, जिस वजह से अब वो भी डर गया था। हाउटियन तो लगातार खून की उल्टियाँ कर रहे थे तो यूशिन तुरंत ही अपनी ट्रू फायर की मदद से उन्हें हील करना शुरू कर देता है। वो शुई से पूछ रहा था कि मिस्टर हाउटियन इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हो गए, जिस पर शुई गुस्से में जवाब देती है कि इसका जिम्मेदार है यूशिन। दरअसल हेंग्यूसेक का सबसे खास डिसाइपल यूशिन मेरा भाई है। इधर यूशिन गौर से उसकी सारी बातें सुन रहा था। शुई उसे बताती है कि मेरे भाई पर डीमन होने का इल्जाम लगाया गया था और इसी झूठे इल्जाम के चलते उसे मार दिया गया। मेरे फादर मेरे भाई की मौत का बदला लेना चाहते थे। जो भी यूशिन की मौत में इन्वॉल्व था मेरे फादर उन लोगों के पीछे गए। वो उन्हें खत्म करके यूशिन की मौत का बदला लेना चाहते थे, मगर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इमॉर्टल लिंगजिन के कुछ लोगों ने मेरे फादर को पकड़ लिया। उस पूरे ग्रुप ने मिलकर उन पर हमला किया था। उस दिन फादर जैसे तैसे खुद की जान बचाकर वापस आए, हालांकि उनकी कोर तब तक इंजर्ड हो चुकी थी। तभी हाउटियन यूशिन से कह रहे थे कि तुम अपना समय जाया कर रहे हो, मेरी इंजुरीज हील नहीं हो सकती। हमने कई सारे ग्रेट हीलर्स को इसे दिखाया है लेकिन वो भी मुझे ठीक नहीं कर पाए। मेरी कोर पर कोई दवा असर नहीं कर रही थी, मगर यूशिन उनसे कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम आपकी कोर इंजुरीज को हील कर सकते हैं। ये सुनकर शुई भी थोड़ा सा चौंक गई थी। यूशिन कह रहा था कि अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं आपको हील करूंगा, बस ये प्रोसीजर थोड़ी सी पेनफुल है। जिस पर हाउटियन कह रहे थे कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑफ कोर्स हमें तुम पर ट्रस्ट है, इसलिए तुम अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर दो। तो यूशिन तुरंत ही ट्रू फायर के फ्लो को रोकते हुए उनमें हेवनली थंडर डालना शुरू कर देता है। इससे हाउटियन को बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। मीनवाइल यूशिन ने अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई को भी एक्टिवेट कर दिया। वो उनकी इंजुरीज को ठीक से देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस थी, इसलिए यूशिन ने अपने थंडर के फ्लो को बढ़ा दिया और थोड़ी देर में उनकी कोर हील हो जाती है। मगर यूशिन अब उनकी पूरी बॉडी को थंडर से प्योर कर रहा था। वहीं पर शुई इन लोगों की सेवा करने में लगी हुई थी। पहले तो अपने फादर का पसीना पोंछती है, जिसके बाद वो यूशिन के पास चली जाती है। अब उसका भी पसीना पोंछने वाली थी, लेकिन तभी वो रुक जाती है। वो सोच रही थी कि ये बंदा अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता है, तो भला मैं इन दोनों के बीच में कैसे जा सकती हूँ। मगर फिर भी वो इन सारी बातों को इग्नोर करके यूशिन का पसीना पोंछने लगती है। इसी दरमियान यूशिन हीलिंग कल्टीवेशन से बाहर आ गया। वो देखता है कि शुई तो उसके एकदम करीब है। अब शुई उसे देखकर तुरंत ही साइड में हट जाती है। वो शर्माते हुए पूछ रही थी कि अब मेरे फादर कैसे हैं, मगर यूशिन उसकी हरकतें देखकर शॉक था। वो सोच रहा था कि शायद मेरी बहन को मुझसे प्यार हो गया है, मगर मैं ऐसा अनर्थ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और तभी ये लोग देखते हैं कि हाउटियन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसे देखकर शुई तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहती मेरे फादर की इंजुरी ठीक हो गई, आपने उनकी कोर को हील कर दिया। जिस पर यूशिन कह रहा था सिर्फ उतना ही नहीं, मैंने उनकी सोल को हेवनली
थंडर का यूज करके प्योर किया है, इसलिए वो अब कल्टीवेशन में भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। हाउटियान भी बहुत ज्यादा खुश थे। वो यूशिन का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहे थे कि तुमने मुझ पे और मेरी फैमिली पर बहुत बड़े एहसान किए हैं, जिन्हें मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। मगर प्लीज अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद हाउटियान यूशिन को लेकर ट्रेजर हाउस में पहुँच जाते हैं। वो यूशिन को बता रहे थे कि ये ट्रेजर हाउस सदियों पुराना है, यहाँ पर हमारे हाउटियान फैमिली की लेगेसी है। तुम यहाँ से जो चाहे वो ले सकते हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू टोकन है। तो यूशिन वहाँ रखे ट्रेजर को गौर से देखने लगता है। वहाँ मौजूद हर एक चीज हजारों साल पुरानी थी। और तभी यूशिन की नजर लकड़ी से बनाए हुए पुतलों पर जाती है। दरअसल ये कार्विंग यूशिन की थी, जिसे वो भी पहचान लेता है। तभी हाउटियान आकर उसे बताते हैं कि माफ करना, ये कोई ट्रेजर नहीं है, बल्कि ये तो वुडन कार्विंग है जो मैंने अपने हाथ से बनाई थी। तो यूशिन उनमें से एक पुतले को उठा लेता है। वो कह रहा था कि ऑर्डिनरी कार्विंग आपके ट्रेजर हाउस में क्या कर रही है, जरूर से इनमें कोई खास बात होगी और उसी वजह से आपने इन्हें ट्रेजर हाउस में रखा। जिस पर हाउटियान कह रहे थे कि हम कुछ लोगों की जिंदा होते हुए कदरें नहीं करते, मगर उनकी अहमियत उनकी मौत के बाद हमें पता चलती है, लेकिन तब पछताने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। दरअसल वो यूशिन की मौत की वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्ब थे और उसी की याद में उन्होंने वुडन कार्विंग बनाई। यूशिन को भी फील हो रहा था कि उसके फादर को उसकी मौत का गम है, मगर वो यहाँ पर वो टॉपिक नहीं निकालना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही दूसरे ट्रेजर के पास चला जाता है। वो बताते हैं कि ये स्टोन लेजेंडरी 100,000 माउंटेन से लाए गए हैं। ये वही जगह है जहाँ पर एंशिएंट गॉड हेवन से गिर गए थे। वहाँ पर एंशिएंट गॉड ने कई सारे ट्रेजर छोड़ रखे थे जो कि इन स्टोन में कैद है, मगर इसकी अमेजिंग बात ये है कि हम उनका पता नहीं लगा सकते क्योंकि ये स्टोन एक अजीब सी पावर से कवर्ड है। हमने तो सबसे सीक्रेट टेक्निक यानी कि हेवनली आई का भी यूज किया था ताकि हम इसके अंदर तक देख पाए, मगर वो टेक्निक भी इन स्टोन के सामने फेल हो गई। ये सुनकर यूशिन भी थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था। वो सोचता है कि चलो मैं अपनी इमॉर्टल आई का यूज करके चेक करता हूँ, शायद वो इसके अंदर तक देख पाए। तो यूशिन ने तुरंत ही उन स्टोन्स को इमॉर्टल आई से चेक करना शुरू किया और थोड़ी देर में उन्हें क्लियरली देख पा रहा था। एक स्टोन में डैगर था, वही दूसरे स्टोन में ब्लू लोटस था। यूशिन ये सब देख के सोचता है कि अरे ये ट्रेजर तो उतने खास नहीं है जितना मैंने सोचा था। और तभी उसकी नजर सबसे आखिर वाले स्टोन पर जाती है। उसी तो इमॉर्टल व्हील आई भी चेक नहीं कर पा रही थी। तो यूशिन अंदाजा लगा लेता है कि ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा कीमती और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। तो यूशिन हाउटियान से कह रहा था कि सीनियर मुझे ट्रेजर दे दीजिए, ये मुझे काफी पसंद आया। जिस पर वो कहते नाना ये स्टोन खाली भी हो सकता है, हमें उसके अंदर का कुछ भी नहीं पता। इस रूम में कई सारे स्पेशल ट्रेजर है, तो तुम उन्हीं में से किसी एक को चुन सकते हो। मगर यूशिन कह रहा था कि ना मुझे तो स्टोन चाहिए और साथ ही मैं इस वुडन कार्विंग को भी रखना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। दरअसल यूशिन उसे अपने फादर के प्यार की निशानी समझ के रखना चाहता था। तभी हाउटियान उससे कह रहे थे कि वुडन कार्विंग मेरे दिल के बहुत करीब है, ये मेरे लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं, मगर तुम्हें पसंद आई तो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, तुम इसे रख सकते हो। इसलिए यूशिन उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। और तभी हाउटियान उसके फिंगर पर श्वेन कांग रिंग को देखते हैं। वो कह रहे थे कि ये जेड रिंग होली लॉर्ड यान हुआंग की है। तो यूशिन उन्हें ऐसा दिखाता है कि उसे तो इस रिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कह रहा था सीनियर जब मैं डिवाइन केव में गया वहाँ के फॉरबिडन एरिया में ये रिंग मुझे मिल गई थी, मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगी तो मैंने इसे पहन लिया। क्या इसके पीछे कोई कहानी है? तो हाउटियान उसे बताने लगते हैं कि ये रिंग पहले होली लॉर्ड यान हुआंग की जेड बोन से बनी हुई है। ये रिंग बहुत ही कम लोगों को अपना मास्टर एक्सेप्ट करती है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हें यान हुआंग के लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, वो तुम्हें इस रिंग के बारे में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। तो यूशिन भी उन लोगों से मिलने के लिए तैयार हो गया था। अब अगले सीन में हम देखते कि यूशिन उस स्टोन पर मल्टीपल स्लैश अटैक करता जा रहा था, लेकिन इतने सारे अटैक करने के बावजूद भी यूशिन उस स्टोन की बाहरी लेयर को तोड़ पाया। यूशिन कह रहा था कि बाप रे ये स्टोन तो बहुत ज्यादा सख्त है, मेरी सुप्रीम ड्रैगन ब्लेड भी उसे तोड़ नहीं पाई। पता नहीं ये पत्थर है या फिर आयरन है, मैं तो बिल्कुल इस केमिस्ट्री को समझ नहीं पा रहा। वो देखता है कि उस स्टोन के अंदर से एक एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो यूशिन इसे लेकर और ज्यादा क्यूरियस हो गया। वो सोचता है कि बस एक ही पर्सन इसके बारे में बता सकते हैं, जो कि है टाइशू ड्रैगन। तो यूशिन तुरंत ही उनसे कनेक्ट करता है। वो कह रहा था सीनियर आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आपको हर एक चीज का नॉलेज है, तो प्लीज इस ट्रेजर को चेक करके बताइए
है कि आखिर ये है क्या। मैं तो इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। तभी टाइशू ड्रैगन यूशिन को रिस्पॉन्स करता है। वो कह रहा था कि मैं अच्छे खासे सपने देख रहा था, लेकिन तुमने मुझे डिस्टर्ब किया। बताओ ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो तुमने मेरी नींद खराब कर दी। और ये कौन सा स्टूपिड ट्रेजर है जिसके बारे में तुम इतना शोर मचा रहे हो। और अब टाइशू ड्रैगन यूशिन की माइंड स्पेस में आकर उस ट्रेजर को चेक करता है। वेल उस ट्रेजर को देखते ही उसके तो होश ही उड़ गए थे। वो पागलों जैसे गोल गोल घूम रहा था। जिसके बाद वो पूछता है कि यूशिन ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो यूशिन बताता है कि सीनियर ये तो मुझे हाउटियन फैमिली ने गिफ्ट किया है। अब प्लीज मुझे बताने की तकलीफ उठाए कि आखिर ये ट्रेजर है क्या इस बार भी हमारे हाथ कोई अच्छा माल लगा है। जिस पर टाइशू ड्रैगन कह रहा था कि ये तो बेहतरीन है। दरअसल ये है डेलियो डिवाइन आयरन, एक हेवनली क्रिएशन है। ऐसा कहा जाता है कि इस आयरन को डेलियो गोल्डन इमॉर्टल की फ्लैश से बनाया गया था। साथ ही इसमें हेवन एंड अर्थ का एसेंस है। इतना ही नहीं, इसमें सन एंड मून की डिवाइन लाइट को भी डाला गया है और इसे हजारों सालों तक रिफाइन किया गया। इसी वजह से ये इतना हार्ड है कि कोई इसके अंदर तक झांक नहीं सकता। दरअसल हमारे टाइशू ड्रैगन क्लैन ने इसे खोजने की बहुत कोशिश की। उन्होंने पूरी दुनिया में इसकी तलाश की, मगर उनके हाथ में बस इस आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा लग गया। अब यूशिन उस ट्रेजर को चेक करते हुए कह रहा था कि बाप रे, डेलियो डिवाइन आयरन इतना पावरफुल है ये मुझे पता नहीं था। जिसके बाद वो टाइशू ड्रैगन से पूछने लगता है कि सीनियर आप मुझे बताएं, क्या मैं इसका यूज करके अपने इनेट स्पिरिचुअल वेपन को फोर्ज कर सकता हूँ। जिस पर टाइशू ड्रैगन इरिटेट होकर कह रहा था कि यार मजाक क्यों कर रहे हो, ये तो एक हेवन डिफाइंड डिवाइन आयरन है। इससे तुम इनेट तो क्या इमॉर्टल वेपन भी फोर्ज कर सकते हो। इनफैक्ट इमॉर्टल वेपन को फोर्ज करना इसके लिए बहुत ही आसान है, इसीलिए तुम इस ट्रेजर को हल्के में मत लो। तो यूशिन सोचने लगता है कि आखिर वो कौन से इनेट वेपन को फोर्ज करेगा। तो इस काम में टाइशू ड्रैगन भी उसकी मदद करने लगता है। वो कह रहे थे कि हर एक वेपन में हेवन के लॉज होते हैं, बस तुम्हें उन लॉज की नॉलेज होनी चाहिए। जिसके बाद वो कहते कि तुम इससे अपनी स्वॉर्ड को फोर्ज कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी तलवार बहुत ही ज्यादा शार्प बनेगी। तो यूशिन अपनी स्वॉर्ड की ट्रायल लेता है कि अगर वो ज्यादा शार्प बनी तो कैसे काम करेगी। टाइशू ड्रैगन बता रहा था कि तुम्हारी स्वॉर्ड का एक ही स्लैश आसमान को काट के वर्ल्ड में एंटर कर सकता है। मगर यूशिन कहते ना, स्वॉर्ड को मैं इसमें शार्प नहीं करूंगा। अगर स्वॉर्ड का मोमेंटम ज्यादा हुआ तो एग्जॉस्ट होकर ब्रेक हो सकती है और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो टाइशू ड्रैगन कह रहा था ठीक है, फिर तुम अपनी ब्लेड को फोर्ज कर लो। ऐसा करने से तुम्हारी ब्लेड डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग और फियर्स बनेगी। कोई भी वॉरियर तुम्हारे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तो यूशिन कहते हैं हाँ ब्लेड तो ठीक है, मगर ये भी एक मामूली चीज है, मैं ये ट्रेजर उस पे जाया नहीं करना चाहता। तो टाइशू ड्रैगन कहते हैं ठीक है, फिर एक काम करो, तुम इससे एक इमॉर्टल फर्नेस बना लो। इसका यूज तुम अल्केमी के लिए कर सकते हो। इसमें बनाई हुई चीज तुम्हारे मेरिडियंस को नरिश करेगी, या फिर तुम इससे एक बेल भी बना सकते हो जिसमें हेवन का साउंड होगा और ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। मगर यूशिन इतने सारे ऑप्शन दे के भी राजी नहीं था। वो कहता है देखिए इमॉर्टल फर्नेस में अटैकिंग पावर नहीं होता, और रही बात उस बेल की तो वो भी बहुत कॉमन है, उसमें भी कोई खास बात नहीं। अब ये सुनकर टाइशू ड्रैगन को आ गया था गुस्सा। वो कह रही थी लड़के मुझे परेशान करना बंद कर, पता नहीं कब से ही मेरा दिमाग खराब करके रखा है। अब तू ही बता कि तुझे कौन सा वेपन फोर्ज करना है। अपना तो हो गया, अब मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो यूशिन उस आयरन को टच करके कह रहा था कि मैं तो इसे ऐसी पावरफुल चीज में बदल दूंगा जो सभी हेवनली चीजों को फोर्ज कर पाए। इतना ही नहीं, मैं इसका अटैक करने के लिए भी यूज कर पाऊंगा। तो सीनियर मैंने फैसला कर लिया कि मैं इससे एक कोल्ड्रन बनाऊंगा जिसका नाम होगा डेलियो डिवाइन कोल्ड्रन। और अब यूशिन अपनी ट्रू फायर और थंडर को एक्टिवेट कर देता है। उसने इन दोनों एलिमेंट का यूज करके उस आयरन को रिफाइन करना शुरू कर दिया, मगर वो आयरन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिस वजह से वो रिफाइन होने में बहुत समय ले रहा था। मगर यूशिन हार नहीं मानता, वो अपनी सारी पावर उसमें लगा देता है और ऐसे ही एक दिन बीत गया और फाइनली वो आयरन ब्रेक होकर उसमें से बहुत ही तेज रोशनी बाहर आने लगती है जो कि उस पूरे एरिया में फैल गई थी। और इस तरह से यूशिन ने फाइनली डेलियो डिवाइन कोल्ड्रन को बना लिया। यूशिन उसे देखकर काफी ज्यादा खुश था। अब यूशिन अपने कमरे से बाहर आ जाता है। वो काफी ज्यादा थका हुआ था। वो कह रहा था कि सीनियर हाउटियन यान हुआंग से किसी को बुलाने वाले थे, मुझे जाके चेक करना पड़ेगा। लेकिन तभी यूशिन पर अटैक हो जाता है। हालांकि यूशिन ने अपने थंडर बॉल से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो देखता है कि वहाँ पर एक पर्सन आ चुके हैं। दरअसल इनका नाम था जोंग जियांग और ये यान हुआंग के लीडर थे। उन्होंने
यूशन के फिंगर पर रिंग देख ली थी। वो कह रहे थे वाकई ये तो रियल शुआन कांग रिंग है। इधर यूशन समझ गया था कि एल्डर जुटियान स्टेज पर है। वो कहते शायद ये बंदा यान हुआंग से बिलोंग करता है। तो यूशन उन्हें ग्रीट करते हुए पूछने लगता है, मगर एल्डर जोंग उसकी बात काटते हुए कह रहे थे कि लड़के वो रिंग मेरे हवाले कर दो। ये रिंग उसी के हाथ पर शोभा देगी जो होली लॉर्ड की पोजीशन लेगा, और तुम तो बिल्कुल नहीं हो। तुम तो मामूली सी लिंगशु स्टेज के कल्टीवेटर हो। भला तुम होली लॉर्ड कैसे बन सकते हो? तो अब यूशन भी उन्हें इज्जत देना बंद कर देता है। वो कह रहा था कि मैं तो रिंग वापस नहीं दूंगा। जिस पर जोंग कहते कि ठीक है, अब तो मुझे तुम्हारी उंगलियां काट के उस रिंग को हासिल करना होगा। जिसके बाद जोंग ने मल्टीपल फायर सोर्ड बनाकर यूशन पर अटैक कर दिया। इधर यूशन ने भी अपनी सोर्ड को समन कर लिया था। वो मल्टीपल सोर्ड बनाकर जोंग की सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिससे वहाँ पर कई सारे ब्लास्ट होने लगते हैं। अब यूशन हवा में जंप करके जोंग पर ऊपर से अटैक करने चला गया, लेकिन तब तक जोंग ने अपने एक पावरफुल शील्ड बना ली जो यूशन के अटैक को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जोंग एक पाम क्रिएट कर रहे थे। वो कहते वाकई आजकल के लड़के अर्थ एंड हेवन की पावर को समझ ही नहीं सकते। इनफैक्ट उनमें तो इतनी भी अकल नहीं कि उन्होंने किससे पंगा लेना चाहिए। और अब जोंग ने उस पावरफुल पाम से यूशन पर अटैक कर दिया, जिसे यूशन अपनी ब्लेड से रोकने लगता है। मगर वो पाम बहुत ज्यादा पावरफुल था जो सीधा यूशन को जमीन में पटक देता है। जोंग देखते कि यूशन की बॉडी तो काफी ज्यादा टफ है, उनके इस पावरफुल अटैक को भी झेल पाई थी। अब जोंग यूशन से कहते कि लड़के मैं एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम उस रिंग को सरेंडर करोगे? अगर हाँ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मगर हमें तो पता है कि यूशन बहुत जिद्दी है। वो कह रहा था सीनियर मैं ही यान हुआंग का लॉर्ड बनूंगा, इसलिए वो रिंग तो आपको मिलने से रही। भले ही आप जुटियान स्टेज के पावरफुल कल्टीवेटर हो, मगर आप मेरा सिर नहीं झुका सकते और ना ही मैं हार मानूंगा। ये सुनकर जोंग कह रहे थे कि वाह तुम्हारी जबान तो कैची जैसी चलती है। चलो अब मुझे भी देखना है कि तुम में कितना दम है। जिसके बाद वो एक फायर फॉर्मेशन बनाकर यूशन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यूशन बड़ी ही तेजी से उन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन वो अटैक्स रुकने का नाम नहीं लेते और अब तो ढेर सारे फायरबॉल एक साथ आकर उसे हिट कर रहे थे। इन मल्टीपल अटैक की वजह से यूशन घायल होकर नीचे आ जाता है। जोंग तो यूशन की पावर देखकर ही हैरान थे। वो कहते बंदा लिंगशु स्टेज का कल्टीवेटर है, मगर फिर भी ये इतनी देर तक मेरे सामने टिक पाया। वो कह रहे थे लड़के तुमने मुझे इम्प्रेस किया, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक मेरे सामने टिक पाओगे। जिसके बाद वो एक बीस्ट को समन कर लेते हैं। अब वो बीस्ट यूशन पर अटैक करने जा रहा था, तो यूशन तुरंत ही अपने डेली और डिवाइन कोल्ड्रन को एक्टिवेट कर देता है और उस कोल्ड्रन ने एक ही झटके में उस बीस्ट को खत्म कर दिया। ये देखकर जोंग तो बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। अब यूशन अपनी कोल्ड्रन को जोंग पर अटैक करने भेज देता है। इधर जोंग ने अपना डिवाइन पाम एक्टिवेट किया था और उसी की मदद से वो कोल्ड्रन को रोकने लगते हैं, लेकिन जोंग से वो कोल्ड्रन संभाली नहीं जा रही थी, जिस वजह से उनका फॉर्मेशन ब्रेक होकर वो घुटने पे आ गए थे। मगर अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो अपनी सारी फायर पावर का यूज करके उस कोल्ड्रन को आसमान की तरफ पुश कर देते हैं और फिर वो ऊपर जाके ब्लास्ट हो गई थी, जिसे देखकर यूशन भी शॉक हो गया। और अब अटैक करने की बारी जोंग की थी। वो तुरंत ही यान हुआंग टोकन का यूज करके यूशन पर हमला कर देते हैं। यूशन को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है, तो तुरंत ही अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई को ओपन कर देता है। यूशन इमॉर्टल आई की इल्यूमिनेशन पावर का यूज कर रहा था, जो सीधे जाकर उस टोकन को ब्लास्ट कर देती है और वहाँ पर हुए ब्लास्ट की वजह से यूशन का मास्क टूटकर नीचे गिर जाता है। जोंग तो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। वो कह रहे थे अरे आप तो मास्टर होंगचेन हो, फाइनली आप वापिस आ ही गए। और अब तो जोंग घुटने पर बैठ के उनसे माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि आपने जाने से पहले यान हुआंग की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी थी, लेकिन मैं उसे अच्छे से निभा नहीं पाया और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हमारा यान हुआंग अब पहले जैसा यूनाइटेड नहीं है। हमारे सभी जूनियर्स और सीनियर्स एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। तभी यूशन अपना मास्क जोड़ते हुए कह रहा था कि सीनियर शायद आपसे कोई गलती हो गई, मैं आपका मास्टर नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने तो आपको पहली बार देखा है, तो भला मैं आपका मास्टर होंगचेन कैसे हो सकता हूँ? जिस पर जोंग कह रहे थे कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम तो सेम टू सेम मेरे मास्टर जैसे दिखते हो। और इतना ही नहीं, तुम्हारे पास भी 6 व्हील इमॉर्टल आए हैं जो मेरे मास्टर के पास थी। ये सुनकर
यूशन भी थोड़ा सा चौंक गया था। तभी जोंग बताते हैं कि हाँ, लेकिन मेरे मास्टर की 6th विल इमॉर्टल आई राइट साइड में थी, मगर तुम्हारी तो लेफ्ट साइड में है, और इसका मतलब ये है कि तुम मेरे मास्टर नहीं हो। तो यूशन कहता है सीनियर, भले मैं आपका मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी यान हुआंग को दोबारा से रिवाइटलाइज करना चाहता हूँ। भले ही उस रास्ते पे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, मैं उन सभी से निपट लूंगा। जोंग को तो यूशन में अभी भी अपना मास्टर ही नजर आ रहा था। यूशन कह रहा था कि मैं यान हुआंग के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये सुनकर जोंग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारे बोलने का तरीका भी मेरे मास्टर जैसा है और तुम दिखते भी उनके जैसे हो। साथ ही तुम दोनों के पास भी 6 विल इमॉर्टल आए हैं और तुम लिंगशु स्टेज पर होके भी मेरे अटैक से बच पाए। मेरे ख्याल से यही हेवंस की इच्छा है। वाकई तुम यान हुआंग पर राज करने के लिए आए हो। और अब वो यूशन के सामने ग्रीट कर रहे थे। जोंग ने तो यूशन को अपना मास्टर मान लिया और साथ ही यान हुआंग का लॉर्ड भी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।